आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बीटीएससी ने कल यानी कि बुधवार को स्टाफ नर्स का परिणाम घोषित कर दिया है। फिलहाल अभी तक बीटीएससी के वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया गया है। ऐसी पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक नर्स का रिजल्ट बीटीएससी की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। आगे हम बात करें डॉक्टर का, तो फिलहाल अभी डॉक्टर का काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रहा है। इसका भी उम्मीद है कि सितंबर के पहले वीक तक इसका भी परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अब बच जाती है जूनियर इंजीनियर, जिसका विज्ञापन बीटीएससी के द्वारा सबसे पहले जारी किया गया था, मगर अभी तक काउंसलिंग के लिए भी कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया गया है। मगर उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट तक इसका काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर सकता है। बीटीएससी में आई हुई पोस्ट पे काउंसलिंग की प्रक्रिया और रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में तेज़ी आई है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार स्पेशल 25 प्रशाखा पदाधिकारियों को सिर्फ काउंसलिंग कार्य हेतु पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग में प्रतिनियुक्त किया है। तो उम्मीद है कि सबका परिणाम बहुत ही जल्द घोषित किया जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ प्रकाशित किया गया है वहां पे। दोस्तों, ये आज के न्यूज़पेपर में यह न्यूज़ प्रकाशित किया गया है। लिखा गया है सितंबर के पहले सप्ताह में डॉक्टर्स का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ली जा रही काउंसलिंग का रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में पब्लिश किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण डॉक्टर्स की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और आयोग के अधिकारी और सदस्य इसमें पूरी सख्ती से लगे हैं। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 4000 पदों पर नियुक्ति के लिए कुल 2600 चिकित्सकों ने काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। 29 जून से 9 जुलाई तक चले काउंसलिंग के पहले दौर में इनमें से 2200 चिकित्सकों को बुलाया गया था, जिसमें से लगभग 80% डॉक्टर्स काउंसलिंग में शामिल हुए। दूसरे दौर ज्ञान भवन में 12 अगस्त से आयोजित हो रहा है, जो 18 अगस्त तक चलेगा और इसमें 2 पालियों में हर 800 अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग लेंगे। आयोग का प्रयास है कि काउंसलिंग के समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, ताकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। अब मैं एक और न्यूज़ प्रकाशित किया गया है जो स्टाफ नर्स का रिजल्ट पब्लिश किया है, उसके संबंध में चलिए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4997 स्टाफ ग्रेड ए नर्स चयनित, रिजल्ट जारी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने स्टाफ ग्रेड ए नर्सों की नियुक्ति के लिए पिछले वर्ष की गई काउंसलिंग का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया और इससे संबंधित सूची स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई। 9130 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग आयोजित हुई थी, लेकिन अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची 4997 नाम है। 132 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को पेंडिंग रखा गया है, जिनके डॉक्यूमेंट का फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 17,301 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिनमें से 11,825 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए। इनमें से केवल 5,855 के पास बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, जो चयन के लिए अनिवार्य शर्त थी। बीएनआरसी रखने वाले अभ्यर्थियों में से
कुछ का चयन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके पास जीएनएम की जगह बीएससी नर्सिंग की डिग्री थी। विशेषज्ञ बताते हैं कि बीएससी नर्सिंग की डिग्री जीएनएम से बड़ी है। जीएनएम में 3.5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, जबकि बीएससी नर्सिंग के लिए 4 साल की पढ़ाई। लेकिन नियमावली के अनुसार यहाँ चयन के लिए जीएनएम होना जरूरी था, लिहाजा कई अभ्यर्थी इसके कारण छंट गया। अन्य योग्यताओं को रखने के बावजूद लगभग 4000 अभ्यर्थियों का इसलिए चयन नहीं हो सका क्योंकि वे काउंसलिंग के समय तक बिहार में अपना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके थे। अभी आयोग द्वारा प्रोविजनल रूप से रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, जिसे जल्द ही आयोग के वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर जिसे आप सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत ही अनिवार्य था। जैसे ही बीटीएससी में किसी भी प्रकार की खबर आती है तो सबसे पहले लेकर आप सबों के बीच उपस्थित रहूँगा। चलिए अब इस वीडियो को समापन करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।